हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपको रेलवे इंजीनियरिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू करवाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1, द चॉइस ऑफ गेज डिपेंड्स अपॉन। गेज का चॉइस यानी कि सिलेक्शन डिपेंड्स करता है, निर्भर करता है। तो यहाँ ऑप्शन दिए, इसमें से हमको बताना है। तो पहले ऑप्शन में दिया है वॉल्यूम ऑफ नेचर ऑफ ट्रैफिक। तो जो गेज का चॉइस है वो वॉल्यूम ऑफ नेचर ऑफ ट्रैफिक पे भी डिपेंड करता है। स्पीड, दूसरे ऑप्शन में दिया है स्पीड ऑफ ट्रेन, तो यहाँ स्पीड ऑफ ट्रेन पे भी डिपेंड करता है। तीसरे ऑप्शन में दिया है फिजिकल फीचर्स ऑफ द कंट्री, तो यहाँ फिजिकल फीचर्स ऑफ द कंट्री पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी कि ये सभी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, द फ्लैट इन ए रेल सेक्शन इज प्रोवाइडेड टू। रेल सेक्शन में फ्लैट प्रोवाइड की जाती है। तो देखो रेल का सेक्शन होता है वो यहाँ दिया हुआ है इस डायग्राम में। तो देखो यहाँ पर जो फ्लैट जो हम प्रोवाइड करते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, जो ऊपर का उसका जो हेड है रेल सेक्शन का, और जहाँ हेड वेब के साथ कनेक्ट हो रहा है तो वहाँ पर क्या प्रोवाइड किया जाता है? फ्लैट पोर्शन प्रोवाइड किया जाता है। ऐसे ही क्या होता है, यहाँ पर इसका जो बेस है, और बेस भी किससे कनेक्ट हो रहा है? वो भी वेब के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो वहाँ भी फ्लैट पोर्शन प्रोवाइड किया जाता है। तो देखो वो किस लिए प्रोवाइड करते हैं अपन, तो देखो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा एवॉइड स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। तो आप स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन को अवॉइड करने के लिए रेल सेक्शन में फ्लैट प्रोवाइड किया जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, द जॉइंट जनरली नॉट यूज्ड ऑन इंडियन रेलवेज इज। भारतीय रेलवे में सामान्यतः इस्तेमाल नहीं किया जाने वाला जॉइंट है, यानी कि जोड़ है। तो कौन सा है जो इंडियन रेलवेज में जो जॉइंट यूज नहीं किया जाता है, वो कौन सा जॉइंट है? तो यहाँ इसका जो आंसर हो जाएगा ब्रिज जॉइंट। तो ब्रिज जॉइंट सामान्यतः इंडियन रेलवे में यूज नहीं किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिज जॉइंट, सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। यहाँ जॉइंट्स के यहाँ पर डायग्राम दिए हुए हैं। अब आते क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, नो स्लीपर इज प्लेस्ड जस्ट बिलो द रेल जॉइंट एज इट विल कॉज। रेल जॉइंट के ठीक नीचे कोई स्लीपर नहीं रखा गया है, क्योंकि इससे। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी कि ए और बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएंगे। ए ऑप्शन में दिया मोर इम्पैक्ट, तो बी वाले ऑप्शन में दिया डिस्कम्फर्ट टू पैसेंजर्स, तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अब आते क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, ए बेल्डेड रेल जॉइंट इज जनरली। एक बेल्डेड रेल जॉइंट सामान्यतः होता है। तो यहाँ पर हमको क्या बताना है, जो बेल्डेड रेल जॉइंट होता है वो सामान्यतः होता है, क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सस्पेंडेड। तो बेल्डेड रेल जॉइंट सामान्यतः कैसा होता है? सस्पेंडेड होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, इन कॉर्निंग ऑफ व्हील्स द व्हील्स आर गिवन ए स्लोप ऑफ। व्हील्स यानी कि पहियों के कॉर्निंग में पहियों के ढलान यानी कि स्लोप दिया जाता है। तो जो व्हील है, तो व्हील के जो कॉर्निंग है उसमें तो क्या दिया जाता है? पहियों को ढलान दिया जाता है, यानी कि स्लोप दिया जाता है। तो यहाँ हमको बताना है कितना स्लोप दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/20। कितना स्लोप देते हैं? 1/20 स्लोप देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/20, ये ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं, यहाँ इसका डायग्राम भी दिया है कॉर्निंग ऑफ व्हील्स का। अब आते क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, क्रीप इज द मूवमेंट ऑफ रेल। तो यहाँ पर क्या बताना है हमको? क्रीप के बारे में बताना है। जो क्रीप है ना, वो रेल का मूवमेंट है। तो कैसा मूवमेंट है रेल का? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल। तो क्रीप कैसा है मूवमेंट है रेल का? लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट है, ये ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। यहाँ क्रीप का डायग्राम दिया हुआ है, इस तरीके से है क्रीप यहाँ होता है रेल सेक्शन में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, द लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ द रेल्स इन ए ट्रैक इज टेक्निकली नोन एज। एक ट्रैक में रेल के लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट को तकनीकी रूप से जाना जाता है। तो यहाँ पर हमको क्या बताना है, जो रेल सेक्शन है उस रेल सेक्शन में जो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट हो रहा है उसको टेक्निकली किस रूप से हम जानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रीपिंग। तो उसे किस रूप में जानते हैं? क्रीपिंग के रूप में हम उसे जानते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9, ड्यू टू द कॉर्निंग ऑफ व्हील्स द प्रेशर ऑफ व्हील्स इज ऑलवेज नियर द एज ऑफ रेल। पहियों के कोनिंग के कारण पहियों का दबाव हमेशा रेल के
के किनारे के पास होता है। तो हमको क्या बताना है यहाँ पर, जो पहिया यानी कि व्हील्स हैं तो उनमें जो कोनिंग के कारण जो पहियों का दबाव होता है वो रेल के किनारे पर कहाँ होता है, यानी कि किनारे के अंदर होता है या बाहर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनर। ठीक है, तो कहाँ पर होता है, रेल के अंदरूनी किनारे पर होता है। तो इनर इसका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आते क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10, क्रीप कॉजेज, क्रीप के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, इनमें से हमको बताना है। तो पहले ऑप्शन में दिया ओपनिंग ऑफ रेल जॉइंट्स, बी वाले ऑप्शन में दिया डिस्टॉर्जन ऑफ पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स, सी वाले ऑप्शन में दिया है बकलिंग ऑफ ट्रैक। तो इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। सभी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा।